वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस जो है क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो प्लस साथ के साथ हम फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। प्लस इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंटली जो US के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ है जो USA लगाएगा वो कब से शुरू होगा, 2 अप्रैल से। और रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम बात करें तो सिंपल बिल्कुल समझे अगर हम इसके बारे में, तो US के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो कंट्री हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, US के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जितना टैक्स लगाएगी उतना ही इन रिटर्न टैक्स जो है वो US लगाएगा। तो दैट इज़ रेसिप्रोकल टैरिफ। इससे क्या हो रहा है, ट्रेड वॉर के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। इवन अगर हम बात करें तो 25% और 10% लाइक जो है वो टैरिफ जो है वो एक्स्ट्रा लगाया है मैक्सिको, कनाडा और चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर US ने। तो फिर वो ट्रेड वॉर के कंसर्न जो है वो रेस हो जा रहे हैं। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल्स। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जिसको शुरू किया गया था 1997-98 में। फोकस जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर की तरफ है यहाँ पर। और अराउंड 384 जो है वो अभी जो है वो ट्राइबल स्कूल जो है वो फंक्शनेबल है। यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल कितने हैं अभी तक, टोटल 384 के अराउंड है। और यहाँ पर ये जो स्कूल्स है ये फॉलो कर रहे हैं CBSE करिकुलम को। ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें एक तो क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और तीसरा स्किल डेवलपमेंट और ट्राइबल वेलफेयर। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि फिर जो ट्राइबल्स है उनको नेशन बिल्डिंग में उनका उनका रोल है, उसको जो है वो और इंक्रीज करना जो है यहाँ पे सरकार का टारगेट है। नेक्स्ट उसके बाद CAG और फाइनेंस कमीशन, इन्होंने जो है वो मीटिंग जो है वो एक रखी। इन्होंने मीटिंग में डिस्कशन किया है कि जो फिजिकल और जो पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जाए। ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो CAG जो है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मैंशनड है। और प्रेजेंट CAG जो है वो के संजय मूर्ति है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। इनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेजेंट यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन अगर हम बात करें तो अरविंद पनगरिया। और फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया 1951 में। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो KC नियोजी थे। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन और CAG दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। इनका रिमूवल जो है वो रेजोल्यूशन के थ्रू ही होगा। तो पार्लियामेंट पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे। और रिमूवल भी इंपॉर्टेंट है। और रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट के जिस जज जो है जिस तरह से उनको रिमूव किया जाता है वैसे ही किया जाता है। और इनके जो सैलरी और अलाउंसेज है वो चार्ज होती है, वोटेड नहीं होती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना है। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज DRDO ने अभी जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम LAC तेजस के लिए जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया ट्रायल। और ये इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और पहली बार जो है वो मतलब हाई अल्टीट्यूड पर जो है वो ये ट्रायल हुए। और LAC के LCA के लिए यानी कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो है वो ट्रायल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विदर्भा का 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल। और उन्होंने इस बार किसको डिफीट किया है, केरला को। वुमेन रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ रिपोर्ट, ये नीति आयोग ने लॉन्च करी। और नीति आयोग कौन से में बना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस साथ में वुमेन पार्टिसिपेशन भी जो है वो इन्होंने कहा है कि इंक्रीज हुआ है इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। अभी किसको बनाया है, डॉक्टर मयंक शर्मा को। पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स इंडिया, मतलब ये अभी समिट हुआ है 2025 में। कहाँ पर हुआ है, हेल्ड मुंबई में समिट हुआ। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना इन रिस्पॉन्स टू साइबर थ्रेट्स की, जो राइजिंग साइबर थ्रेट्स है उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो ये पूरा जो है वो समिट हुआ। और कहाँ पर हुआ, मुंबई में। देन उसका नेक्स्ट है हिम शील्ड 2024। ये ग्रैंड चैलेंज है, कहाँ पर हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। और ये कब वो कौन से डे हुआ है, नेशनल साइंस डे वाले दिन। नेशनल साइंस डे यानी कि 28 फ़रवरी को। और इसमें जो है वो एक तरह से फोकस किया गया है इनोवेटिव सोल्यूशंस की तरफ, ताकि क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरनेशनल व्हील चेयर डे, ये 1 मार्च को होता है। ब्लू गोस्ट मिशन फर्स्ट, ये अभी रिसेंटली जो है अगर हम बात करें यानी कि 2 मार्च 2025 को सक्सेसफुली जो है वो मून के ऊपर लैंड किया। ये एक प्राइवेट मिशन है, सेकंड प्राइवेट मिशन। और किसका मिशन है ये, फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन है। और सेकंड प्राइवेट जो है वो लूनर लैंडिंग हुई यानी मून के ऊपर जो है वो सेकंड प्राइवेट पर्सन ये जो है मिशन है, ये कंपनी का मिशन है। और इसमें रॉकेट की अगर हम बात करें तो फैल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है फेमस, इसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च कब किया गया था, जनवरी 15, 2025 को।
और ये स्टडी करेगा लूनर डस्ट बिहेवियर अंडर सोलर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो सोलर एटमॉस्फेयर, लूनर जो एटमॉस्फेयर है, लूनर जो डस्ट है, पार्टिकल्स है, उन सभी को जो है प्रॉपर स्टडी करेगा। नेशनल डिफेंस डे 3 मार्च को होता है। वर्ल्ड हियरिंग डे ये भी 3 मार्च को होता है। 3 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च करी है। उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने इसको लॉन्च किया। मेन टारगेट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो फोकस किया जा रहा है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 2 लाख तक जो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें शेयर की अगर हम बात करें तो 75% गवर्नमेंट का शेयर रहेगा और 25% जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। फर्स्ट फेज में जो है वो यहाँ पर 2000 वुमेन्स का टारगेट रखा गया है कि इनको फाइनेंशियली इंपावर करना है। और ओवरऑल टारगेट क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस। तो हम इसको जो है वो एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार का क्या इनिशिएटिव है। उसके बाद नेक्स्ट है यूएस ने अभी रिसेंटली जो है वो डिक्लेयर किया है इंग्लिश एज देयर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश जो है वो उनके नेशनल लैंग्वेज ऐसा जो है वो यूएस ने डिक्लेयर किया। गैंगेटिक डॉल्फिन अभी इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी काउंटिंग की गई और टोटल अराउंड 6300 है। और ये फ्रेश वाटर जो है वो स्पीशीज़ है जो कि ब्लाइंड स्पीशीज़ है एक तरह से, यानी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं इसको। और ये कहाँ पर मिलता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनके ऊपर जो है वो ये गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना मेन जो है वो हैबिटेड रीजन हो गया। इसकी छोटी छोटी नदियों में और भी होती है, लेकिन जो कंट्रीज आपको याद रखनी है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। अब हमें जो याद रखना है कि ये ना अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स है उनको एमिट करती है, पहला पॉइंट। और ये ब्रीथिंग साउंड भी जो है वो प्रोड्यूस करती है। प्लस इसका जो IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड, तो ये भी हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट रहेगा मिशन 300। ये अभी वर्ल्ड बैंक और साथ में जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने ये लॉन्च किया। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वो बना है 1944 में, और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो वो बना है 1964 में। अब ये जो बैंक है इसका जो मतलब ये जो इनिशिएटिव है मिशन 300, इनका टारगेट है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका। जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पर जो 300 मिलियन जो लोग हैं उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 300 मिलियन लोगों को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और कब तक का टारगेट है? 2030 तक का। और ये जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है ना, यहाँ पर 53 नेशंस जो है वो इस रीजन में है। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1.03 बिलियन जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट उसके बाद है अगर हम बात करें तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये कहाँ पर है? विंध्याचल रेंज में। तो विंध्याचल रेंज में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर हम बात करें कि वॉल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन देखी जाती है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1975 में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने कौन से ईयर में लॉन्च किया था, एक पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने कब लॉन्च किया है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।